तो सद्गुरु, आप हमें जो बता रहे हैं उनमें से एक या दो ऐसी चीज़ें बताइए जो हम कल कर सकते हैं, which will जिनसे हमारी जागरूकता, धारणा और विचारशीलता बढ़ेगी। ओह, तो आप कुछ घर ले जाना चाहती हैं? जी, एक तरह से, पर कुछ ऐसा जो हमेशा बना रहे, ना कि ऐसा जो छूट जाए। क्योंकि हमने आपसे बहुत सी चीज़ें सुनी हैं, हमने बहुत कुछ सुना है और मैं सोच रही हूँ कि कल मैं नया क्या करूँगी। देखिए, 26 अक्षर वाले एबीसी को सीखने के लिए कम से कम अगर आपने भारतीय भाषाएं सीखी होती तो 54 अक्षर होते हैं। सिर्फ 26 अक्षरों को ठीक से लिखने में आपको कितना समय लगा? उन्हें सही क्रम में लिखना और उन्हें अपनी मर्जी से इस्तेमाल करने में कितना समय लगा? ओह, मैं आज भी सीख रही हूँ। काफ़ी समय लगा। कम से कम 3-4 साल हाँ। न्यूनतम। वाक्य बनाना और उनका मनचाहे तरीके से उपयोग करने के लिए शायद 12-15 साल की शिक्षा लगी होगी। हाँ, तो आपने केवल कुछ शब्द सीखने के लिए इतना कुछ किया। वर्ड क्राफ्ट। पर अपने अस्तित्व की मौलिक प्रकृति के बारे में कुछ जानने के लिए जो आपको नए आयाम में ले जा सकता है, आप उसे 2 मिनट में जानना चाहते हैं। इतनी नाइंसाफी क्यों? नहीं, मैं 2 मिनट में सिर्फ शुरू करना चाहती हूँ। ठीक है, तो शुरू कैसे करें? बस इतना कीजिए। आज बिस्तर पर जाने से पहले हर घंटे खुद को याद दिलाइए, अभी 8 बजने वाले हैं। It's going to be 8 o'clock. 8 o'clock, remind yourself, wow, I'm still alive. 8 बजे खुद को याद दिलाइए, वाह, मैं अब भी जीवित हूं। नहीं, हंसिए मत। आज रात सोने वाले कई लोग कल सुबह नहीं उठेंगे। धरती पर 10 लाख से ज्यादा लोग कल सुबह नहीं उठेंगे। कल सुबह मान लीजिए आप जाग गए। हाँ, किसे पता है? आप हमेशा सोचते हैं मैं नहीं मरूंगा, कोई और मरेगा। भयंकर बात है। कल सुबह अगर आप जाग जाएं तो पहले जांच लें, क्या मैं वास्तव में जाग गया? जिंदा हूं? मैं अब भी जिंदा हूं। वाह, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चिल्लाना मत, कम से कम एक बड़ी मुस्कान। ठीक है, मैं अब भी जिंदा हूं। 10 लाख से अधिक लोग आज सुबह नहीं उठे, पर यहां मैं जिंदा हूं। शानदार है या नहीं? आपके जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है? आप अभी जीवित हैं। तो आप कल सुबह जिंदा रहें तो बस एक मुस्कान। वाह, फिर शायद आपके जीवन में 2, 3, 4 लोग हैं जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। बस उनकी जांच करें। वो और वो और वो और वो जीवित हैं, सभी जीवित हैं। बहुत अच्छा। अगर आज रात 10 लाख लोग मारे गए, जो हर रात होता है, तो कम से कम 1 करोड़ लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति को खो दिया जो उन्हें प्रिय है। पर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत प्रिय है। शानदार है या नहीं? एक और बड़ी मुस्कुराहट। किसी को बताना मत, बस मुस्कुराएं। ठीक है, ग्रेट। सुबह 8 बजे। वाह, 8 बज गए, अब भी जिंदा हूं। हर एक घंटे बस ऐसा करें। ठीक है, हर एक घंटे बस खुद को याद दिलाएं, चेक करें। कृपया इसे समझें। अगर आप ईश्वर के बारे में सोचते हैं तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे। जब आप अपनी मृत्यु के बारे में सोचते हैं, सिर्फ तभी आप वाकई इस जीवन की प्रकृति जानना चाहेंगे। जब आप जानते हैं कि आप अभी हैं और कल सुबह आप जा सकते हैं, तब आप जानना चाहेंगे ये क्या है, ये है क्या? मैं अभी जिंदा हूं, पर कल सुबह जा सकता हूं। इतने सारे लोग जो बिल्कुल ठीक हैं अचानक चले जाते हैं। विश्वास नहीं होता कि वो कहां चले गए। आपने इसके बारे में 10 मिनट सोचा और फिर आप बिजी हो गए। आपको एसएमएस भेजना था, मेरे पिता मर चुके। पर खुद को अपनी मृत्यु की याद दिलाएं। इस सवाल को गहरा होने दें। अगर आप इसे हर पल कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम हर घंटे अपने आप को याद दिलाएं कि आप नश्वर हैं। आप अमर नहीं हैं, आप नश्वर हैं। अगर आप जानते हैं कि आप नश्वर हैं, तो अचानक आप कुछ दिनों में देखेंगे आपके पास बेकार की बकवास करने का समय नहीं होगा।
आप सिर्फ वही करेंगे जो आपके जीवन के लिए वाकई मायने रखता है। आपके पास किसी के साथ कोई बकवास करने का समय नहीं है। आपके पास केवल वही चीजें करने का समय होगा जो आप करना चाहते हैं, जो आप वाकई अपने जीवन में करना चाहते हैं, और उसके अलावा कुछ नहीं। और यही आपको करना चाहिए क्योंकि समय बहुत सीमित है। मैं चाहता हूं कि आप जानें कि ये एक छोटा जीवन है। अगर आप एक खुश व्यक्ति हैं तो, अगर आप एक दुखी व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से एक लंबा जीवन है। तो अगर आप खुश हैं और अगर आप 100 साल भी जीते हैं तो ये बहुत छोटा है। अगर आप दुखी हैं तो आप कितना लंबा जीवन जिएंगे आप जानते हैं। तो ये बहुत ही छोटा जीवन है। आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं करना चाहिए जो आपके लिए वाकई मायने रखता है ना? हाँ या ना? पर आप इतनी बकवास कर रहे हैं जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, बस इसलिए कि आपको लगता है कि आप अमर हैं। वरना लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं 80 तक जीवित रहूंगा, शायद 100 तक, तो मैं 70 की उम्र में ये करूंगा। जब मैं 75 साल का हो जाऊंगा, जब मेरा सारा काम हो जाएगा, तो मैं अपने पड़ोसी को देखकर मुस्कुराऊंगा। जब संपत्ति के मुद्दे सुलझ जाएंगे, उसके बाद मैं उसे देखकर मुस्कुराऊंगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं है। क्या यहां पर कोई 2 दिन के लिए गारंटी कार्ड लेकर आया है? नहीं। आप कल सुबह मर सकते हैं। मैं ये नहीं चाहता। मैं आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद देता हूं, पर यह संभव है ना? हर दिन ये 10 लाख लोगों के साथ हो रहा है। तो कल सुबह क्या आप या मैं नहीं जा सकते? मैं पूछ रहा हूं, हाँ या ना? If you are conscious of your mortality, becoming aware will naturally happen. अगर आप अपनी मृत्यु के प्रति सचेत हैं तो जागरूक होना स्वाभाविक रूप से होगा, क्योंकि जीवित रहने का महत्व खिल उठेगा। आपने सभी प्रकार के शब्दों का उपयोग किया जो अमेरिकी तट से आए हैं, माइंडफुलनेस, जागरूकता, मानसिक सतर्कता। नहीं, आपको इन चीजों में फर्क करने की आवश्यकता है। मानसिक रूप से सतर्क रहने से आप जीवन बेहतर तरीके से चला पाएंगे। अगर मैं मानसिक रूप से सतर्क हूं तो मैं बेहतर ड्राइव कर सकता हूं, अपना काम बेहतर कर सकता हूं, कुछ और बेहतर कर सकता हूं। ये जीवन चलाना है। जागरूकता जीवन चलाने के बारे में नहीं है। जब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा कि आप कैसे जानते हैं कि आप यहाँ हैं, आपने कुछ सोचा और फिर आपने कहा मैं सचेत हूँ। केवल इसलिए कि आप जागरूक हैं, आप जीवित भी हैं। आपका जीवन जागरूकता है, आपकी जागरूकता ही जीवन है। सवाल केवल ये है कि कितना जागरूक। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे 50% जीवित हैं तो ये काफी अच्छा है। हाँ, आप 50% पर जी सकते हैं, पर आपको ये समझने की जरूरत है, अगर हम किसी को यातना देना चाहते हैं, अगर आप किसी को यातना देना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप उन्हें मार देंगे। मान लीजिए कि आपको नरक में रोजगार मिला, मान लीजिए आपको लोगों को प्रताड़ित करने का काम दिया गया, तो आप क्या करेंगे? मार डालेंगे? हेलो? नहीं, उन्हें आधा जीवित रखेंगे। अगर आप उन्हें आधा जीवित रखते हैं तो उसे यातना कहा जाता है, इसीलिए अभी इसे आत्मयातना कहा जाएगा। शायद आप कहीं और रोजगार पाने की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि 2 या 3 साल की उम्र से ही लोग, आपके माता पिता आपसे पूछते हैं, बड़े होकर क्या बनोगे बेटा? मैं एक इंसान के रूप में पैदा हुआ हूं, मुझे एक इंसान बनने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, इस धरती पर हर जीवन, चाहे वो एक पक्षी हो, एक कीड़ा हो, कीट, पक्षी, जानवर, पेड़, जो भी हो, वे सभी एक पूर्ण जीवन बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। एक कीड़ा एक पूर्ण विकसित कीड़ा बनने की कोशिश कर रहा है, एक पेड़ एक पूरा पेड़ बनने की कोशिश कर रहा है। एक इंसान को भी एक पूर्ण मानव बनना होगा। नहीं नहीं, आप क्या बनेंगे का मतलब है आपको कैसी नौकरी मिलेगी 3 साल की उम्र से। ये पागलपन इस वजह से आया है क्योंकि इस देश की पिछली शताब्दी इतनी गरीबी में गुजरी है, लोग इतने वंचित रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास नौकरी नहीं होगी तो वे खा नहीं पाएंगे। ये एक गरीबी से भरी चेतना से आता है। हमें आगे बढ़ना होगा। वो पीढ़ी गई। अभी अगर आपके दिमाग की कुछ कोशिकाएं काम कर रही हैं तो आप जीवन चला सकते हैं। आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। अगर आपके दिमाग की कुछ कोशिकाएं काम कर रही हैं तो आप जीवन चला सकते हैं। आज ये कोई मुद्दा नहीं है। एक समय ऐसा था जब ऐसा ही था, अब ऐसा नहीं है। इसे बदलने का समय आ गया है। सवाल ये है कि आप कैसे जिएंगे, ना कि आप क्या बनेंगे। आपके जीवन का अनुभव कैसा होगा? क्या ये चरम अनुभव बन जाएगा या ये सिर्फ एक औसत बकवास होगा? यही सवाल है। क्योंकि जब आप इंसानी रूप में आते हैं तो कुछ भी होता है वो काफी नहीं होता, कुछ और होने की जरूरत होती है। हाँ या ना?
शायद आप सोचें कि आप अलग अलग काम कर रहे हैं। जो आदमी मंदिर जाता है, जो बार में जाता है, जो काम पर जाता है, जो दुनिया पर विजय पाने के लिए जाता है, every one of them is just seeking a larger slice of life. वे सभी बस जीवन का एक बड़ा अनुभव चाहते हैं। कुछ लोग मॉल जाते हैं, कुछ लोग पीडीएस जाते हैं, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मंदिर में फ्री में मिल जाएगा, इसीलिए वे वहां जाते हैं। कोई दुनिया को जीतने के लिए जाता है, कोई शॉपिंग के लिए जाता है। ऐसा क्या है जो आप पाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बस जीवन का एक बड़ा अनुभव पाने की कोशिश है। पर अगर आप अपने पास पूरी दुनिया भी इकट्ठी कर लें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बड़ा अनुभव नहीं मिलेगा। आपको बड़ा अनुभव तभी मिलेगा जब आपके देखने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। अगर आपकी अनुभव करने की क्षमता नहीं बढ़ती, तो आपके आसपास सब कुछ हो सकता है, फिर भी आपका अनुभव वैसा ही रहेगा। आधुनिक जीवन बस यही है। किसी भी दूसरी पीढ़ी के पास हमारे जितनी चीजें नहीं थी। आज ज्यादातर घर गोदाम जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी खरीदारी इतनी है, वे ये नहीं जानते कि सामान कहाँ रखा जाए। सब कुछ लोगों के ऊपर गिर रहा है। लोगों के लिए जगह नहीं है, घर चीजों से भरा है। पर क्या इससे खुशी मिली है? नहीं। आप अपना भीतरी अनुभव बाहर से तय नहीं कर सकते हैं, इसे भीतर से होना होगा। और आपका अनुभव जितना बड़ा है, आपका जीवन भी उतना ही बड़ा होगा, ना कि उतना जितना सामाजिक रूप से दूसरे लोग सोचते हैं। ये सामाजिक रूप से फायदेमंद हो सकता है, पर यह जीवन के संदर्भ में काम नहीं करेगा। इसीलिए जब हम जागरूकता शब्द कहते हैं, तो हम जीवन के जरूरी हिस्से की बात करते हैं। क्योंकि आप जागरूक हैं, सिर्फ इसलिए आप जीवित भी हैं। क्या ऐसा नहीं है? हाँ। अब सवाल ये है कि कितने जीवित? अगर उदाहरण देना हो तो अभी ये रोशनी मुझे अंधा कर रही है। अब अगर आप वोल्टेज कम करें तो ऐसा होगा, ये बस उतना ही प्रकाशित करेगा। लेकिन वे चाहते हैं कि बस कुछ रोशनी हो जाए, इसलिए उन्होंने वोल्टेज बढ़ा दी। इसलिए अगर आप वोल्टेज कम करेंगे तो आप केवल इतना ही देखेंगे। अगर आप इसे बढ़ाएंगे तो आप उतना देखेंगे। अगर आप इसे वाकई बढ़ा देंगे तो आप पूरा हॉल देखेंगे। जागरूकता ऐसी ही है। आप कुछ इसलिए जानते हैं क्योंकि आप जागरूक हैं। अगर आप थोड़ा और अधिक जागरूक हो जाते हैं तो आपको कुछ और पता चल जाएगा। और अधिक जागरूक होंगे तो कुछ और। ये सभी शब्द जुड़े हुए हैं। प्रज्ञ, गुरु शब्द, ये सभी चीजें जुड़ी हुई हैं। क्योंकि प्रज्ञ का अर्थ है आप सचेत हैं। क्योंकि आप सचेत हैं, इसीलिए आपकी चेतना की तीव्रता के आधार पर आप अपने आसपास की हर चीज को एक हद तक जान पाते हैं। अब गुरु शब्द का अर्थ है, गु का अर्थ है अंधेरा। ये एक 4 अक्षर वाला शब्द है। रू का अर्थ है मिटाने वाला। तो एक गुरु आपको कुछ सिखाने वाला नहीं है, वो आपको फिलॉसफी देने वाला नहीं है, आपको विचारधारा देने वाला नहीं है। बस इतना है कि वो थोड़ा और प्रकाश देगा। थोड़े और प्रकाश का मतलब है इस हॉल में अंधेरा है और आप केवल पहली 2 पंक्तियां देख पा रहे हैं और आप उन्हें नहीं देख पा रहे। अगर मैंने एक टॉर्च से रोशनी की तो आपने देखा, ओ इतने लोग हैं, ये एक पूरी दुनिया है। पर मैंने टॉर्च बंद कर दी तो वहां कुछ है। अब मुझे देखना है। मुझे क्या करना होगा? मुझे अपनी खुद की एक टॉर्च चाहिए। ठीक है, यही काम है। मैं जिस घर में रह रहा हूं, वहां के बच्चे घोषणा कर रहे हैं, वे गुरु की तरह नहीं हैं। वे गुरु की तरह बात नहीं करते, दिखते नहीं हैं, गुरु की तरह चलते भी नहीं हैं। वे गुरु नहीं। मुझे बहुत खुशी है, मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है। Yes. अब हर चीज जैसी है उसे वैसे ही देखने की बात करें तो क्योंकि अगर मुझे यहां से गुजरना हो तो बहुत सारे लोग हैं विश्वास से भरपूर। आप भगवान में विश्वास करते हैं, ठीक है। मुझे पता है कि कॉर्पोरेट जगत में लोगों ने इसे मैं खुद पर विश्वास करता हूं बना लिया है। Which is somewhat misplaced, but that's okay. दोनों गलत हैं। वे अलग अलग तरह का असर डालते हैं। देखिए, विश्वास का मतलब क्या है? मूल रूप से विश्वास का अर्थ है कि आप जो नहीं जानते उसे लेकर मैं नहीं जानता कहने के लिए तैयार नहीं हैं। जो आप नहीं जानते आप विश्वास कर लेते हैं। अगर आप विश्वास कर लेते हैं तो इससे क्या होगा? इससे आप में आत्मविश्वास आ जाएगा। स्पष्टता के बिना आत्मविश्वास एक खतरा है। अभी मान लीजिए मैं इन लोगों को नहीं देख सकता, मेरी नजर साफ नहीं है, पर मुझे बहुत विश्वास है मैं इन लोगों के बीच से गुजरने वाला हूं। आप जानते हैं कि मैं क्या करूंगा? मैं हर किसी पर कदम रखूंगा और जाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर विश्वास है। ऐसे कई लोग हैं। अगर मेरी नजर स्पष्ट है तो मैं बिना किसी को छुए यहां से निकल जाऊंगा।
अगर मेरी दृष्टि स्पष्ट नहीं है और मुझे कोई विश्वास नहीं है तो मैं पूछूंगा, कृपया कोई मुझे रास्ता दिखा सकता है? पर अब मेरे पास कोई स्पष्टता नहीं है, पर मुझे विश्वास है। ये एक विनाशकारी प्रक्रिया है। इसीलिए ईश्वर पर विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना या किसी भी चीज पर विश्वास करना, ये एक झूठी बात है। आप खुद से झूठ बोल रहे हैं ऐसी चीज के बारे में जिसे आप जानते नहीं। Right, right. What is the problem? What I know, what I do not know, I do not know. What is the problem with this? समस्या क्या है? जो मुझे पता है पता है, जो मुझे नहीं पता नहीं पता। इसमें क्या परेशानी है? अगर इतनी ईमानदारी आपके जीवन में आ जाती है, बस ये समझ लीजिए, मैं जो जानता हूँ वो जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता नहीं जानता। मैं किसी चीज पर विश्वास नहीं करता, ना ही किसी चीज पर अविश्वास करता हूँ। मैं हर चीज को देखने के लिए तैयार हूँ। आप एक समझदार इंसान बन जाएंगे और हर एक घंटे में आप खुद को याद दिलाएं कि आप नश्वर हैं और एक मुस्कुराहट के साथ खुशी मनाएं कि आप अब भी जीवित हैं। आप देखेंगे कि आपके साथ चमत्कार होंगे। So even अरे रुको रुको, 8 बज गए हैं। नहीं 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 नहीं, हमारे पास और समय है, और समय है। मैं ये नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। 8 बज गए हैं, अब भी जीवित हैं। वाह, हम सभी जीवित हैं that's और the मिलकर collective जश्न मना रहे celebration. हैं।